Someone very close to me once said कि मेरा नीट क्रैक नहीं होगा, एंड वही हुआ इस बार. दिस वाज माय 3 मई वाला पेपर, और ये था 21 जून का पेपर. सो मैं अभी, दिक्कत ये नहीं है कि पेपर हार्ड था, या फिर दिक्कत ये भी नहीं है कि मार्क्स कम आ रहे. मतलब ये नहीं है मेन प्रॉब्लम. मेन प्रॉब्लम इज कि बीइंग अ मल्टीपल ड्रॉपर, आई रियलाइज कि नहीं लेना चाहिए था ड्रॉप ड्रॉप पे ड्रॉप. इट्स लाइक अगर तुम ले रहे हो ड्रॉप, 2 ड्रॉप ले रहे हो, 3 ड्रॉप ले रहे हो, इट्स बेस्ट कि तुम उसके बाद निकल जाओ. आई नो इट्स हार्ड कि अगर तुम एक ही चीज़ को इमेजिन करो 16, 18, 17 साल की उम्र में कि तुम यही बनना चाहते हो लाइफ में, एंड देन अचानक से कोई बोल दे, या फिर अचानक से तुम्हें ये रियलाइज़ हो कि तुम नहीं बने हो उस चीज़ के लिए. तुम वो इमेजिन करो, तुम नहीं बने हो उस चीज़ के लिए. हिट होता है, बहुत गंदा हिट होता है. बट अगर जितना जल्दी निकल जाओ, वो कहते हैं ना, अगर तुमने गलत ट्रेन पकड़ी है तो द बेस्ट वे पॉसिबल इज कि तुम अगले ही स्टेशन पे उतर जाओ उस ट्रेन से, ताकि दिक्कत कम हो. एंड मैंने वो नहीं किया. मैं गलत ट्रेन चढ़ी, और मैं अगले ही स्टेशन पे नहीं उतरी. सो या आई एम इन अ सिचुएशन जहाँ पर मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, बट मतलब फ़ायदा भी नहीं है ऐसा मार्क्स ला के, क्योंकि कुछ नहीं होगा. वैसी वाली बात है. लिटरली लाइक कमिंग फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, या तो तुम बेस्ट ला सकते हो, या तो तुम कुछ नहीं ला सकते हो. देर इज दीज टू ऑप्शंस ओनली. या तो बेस्ट लाओ, मतलब कट ऑफ क्लियर करो, जाओ कॉलेज, वरना तुम कुछ नहीं कर सकते आगे. जस्ट टेक अनदर डिसीजन. सो पता नहीं यार, मतलब अगर पिछले साल के वेरिएशंस और प्रिडिक्शन से देखे तो मेरे रैंक नहीं, कट ऑफ नहीं क्लियर कर रहा मेरा रैंक. मेरे मार्क्स पे जो रैंक बन रहा है वो एटलीस्ट वो स्टेट का जो सेमी गवर्नमेंट होता है ना, मुझे लगता है वो भी कट ऑफ, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट के भी कट ऑफ जो जाते हैं वो हाई ही जाते हैं. मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, सो यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उसके भी कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं. यही कहना था मुझे. बाय द वे, मैं तो ये लूप एस्केप कर रही हूँ. पेपर का क्या बताना. बायो सबको इजी लगी, बट मुझे नहीं इजी लगी. मतलब मैंने जब पेपर ओपन किया था, आई नो देर वर सेंटेंसेस, देर वर क्वेश्चंस जहाँ पे वो वन लाइनर थे, तुरंत देख के बन रहे थे. मेरे लिए वो मॉडरेट था. मेरा पूरा बायो का पेपर 25 to 30 मिनट्स में हो गया था. उसके बाद मैंने राउंड वाइज किया था, तो मैं एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता सकती. राउंड 1, राउंड 2 एंड देन राउंड 3, मैं राउंड वाइज ही पेपर सॉल्व करती थी. तो जो राउंड 1 में मेरे से जो जो क्वेश्चन सॉल्व हुए, जैसे कि ये जो क्वेश्चन था लेंथ ऑफ द स्टेम एट टाइम, मैंने उसको देख के छोड़ दिया राउंड 1 में, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट करना ही है. और बाकी सब जो चीज़ें थी, वो स्फेरिकल रॉड, वो सब मैचअप्स, वो सब सही किया मैंने. एंड लिटरली मैंने ये सवाल गलत किया. आई थॉट कि यहाँ पर हमसे पूछा है कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक. तो मैं सिर्फ प्लाज्मिड और मीजोजोम करके आई, और मैंने 50s और 30s को मैंने देखा ही नहीं. मतलब लिटरली ये गलत करके आई. फिर बायो में तो ठीक है, स्कोरिंग मार्क्स है ही, बने ही है. फिर टोटल पेपर में 11 राउंड में, अगर वो प्लस हो जाते ना तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता, मतलब एटलीस्ट फॉर सेमी गवर्नमेंट. और बाय द वे मैंने दूसरा एक बैकअप के लिए एग्ज़ाम दिया था, जिसमें आई स्कोर गुड 99.9% आई. तो उसमें हो ही जाएगा.
बाकी या आई एम एस्केपिंग दिस लूप, नीट लूप। और लास्ट में बस एक लाइन कहना चाहूँगी, ना नींद पूरी हुई ना ही सपने पूरे हुए, कुछ ख्वाहिशें वक्त ले गई और कुछ हमसे ही छूट गए। दैट्स इट, बाय।